आखिर भारतीय नोट के बीच में क्यों लगा रहता है ये मेटेलिक धागा? जान लीजिए, बड़े ही काम की चीज है। नमस्कार, मैं सुप्रिया कुमारी, आप देख रहे हैं द मास्टर्स न्यूज। आप लोगों ने भी सामान खरीदते वक्त नोट को जरूर देखा होगा। कई दुकानदार नोट को बड़े ही बारीकी तरह से चेक करते हैं और उनमें लगा धागा को भी देखते हैं। यह धागा बहुत ही खास तौर पे बना हुआ होता है और इसे खास तौर पे नोट में और इसे खास तरह से नोट में फिट किया जाता है। मेटेलिक धागा को सुरक्षा के तौर पे किया गया है। आपने देखा होगा कि 500 और 2000 रुपए के नोट पे यह मेटेलिक चमकीली धागा लगा हुआ होता है और उस पर कोड भी लगे होते हैं। यह सुरक्षा मानकों को उभारता है। तो में मेटेलिक धागा लगने का आइडिया इंग्लैंड से 1848 ईस्वी से आ गया था और इसका पेटेंट कराने के बाद 100 साल बाद यह चलन में आ गया था। अब इसे लगाए जाने का 75 साल पूरा हो चुका है। इसे लगाने का यही उद्देश्य था कि कोई भी नकली नोट आगे ना छप सके। द इंटरनेशनल नोट बैंक सोसाइटी के अनुसार सबसे पहले नोट की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मेटेलिक धागा 1948 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया था। जब इस नोट को रोशनी में देखा जाता था तब इस नोट के बीच में काले रंग की लाइन देखने को मिलती थी। ऐसे में अगर कोई अपराधी नकली नोट बनाता है तो वह मेटल स्ट्रिप नहीं बना सकता है, लेकिन बाद में अपराधी नोट के अंदर साधारण सी काली लाइन बनाकर लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। 1948 में बैंक ऑफ इंग्लैंड 20 पाउंड के नोट में ब्रोकन यानी कि टूटे हुए मेटल के धागे डाले, यानी नोट के अंदर यह मेटल के धागे कई लंबे डैशेज को जोड़ता हुआ नजर आता था। तब ऐसा लगता था कि क्रिमिनल इसे तो बिल्कुल इसे नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन क्रिमिनल ने एल्युमिनियम के टूटे धागों को सुपर ग्लू के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इससे भी लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू किया। इससे भी लोग बेवकूफ बन जाते थे, लेकिन फिर भी सरकार ने हार नहीं मानी। इन मेटेलिक स्ट्रिप के जगह पे प्लास्टिक स्ट्रिप डाली। उसके बाद 1990 में कई देश के सरकारों से जुड़े केंद्रीय बैंक के सुरक्षा कोड के इस्तेमाल में प्लास्टिक स्ट्रिप का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ शब्दों को छापा गया जिसका आज तक कोई भी नकल नहीं हुई। अक्टूबर 2000 में आरबीआई ने 1000 के नोट पे प्लास्टिक थ्रेड का ही इस्तेमाल किया था, जिसमें हिंदी में भारत 1000 और आरबीआई लिखा होता था। इसके बाद 2000 के नोटों में मेटेलिक स्ट्रिप होती है और इस पर अंग्रेजी में आरबीआई और हिंदी में भारत लिखा हुआ होता है। इसी तरह से सिक्योरिटी फीचर 500 और 100 रुपए के नोट में भी इस्तेमाल किया जाता है। 5, 10 और 20, 50 के नोट पर भी यह स्ट्रिप लगा हुआ होता है। ये गांधी जी के पोर्ट्रेट के बाईं तरफ रखा गया है। इससे पहले आरबीआई ने जो मेटेलिक स्ट्रिप इस्तेमाल किया था वह प्लेन हुआ करती थी और उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ होता था। आमतौर पर जो बैंक मेटेलिक स्ट्रिप यूज करती है वह बहुत ही पतली होती है। यह आमतौर पर एम या एल्युमिनियम या फिर प्लास्टिक की होती है। भारत में यह मेटेलिक स्ट्रिप का इस्तेमाल देर से हुआ, लेकिन यह 2 कलर में हुआ। लेकिन हमारे नोट पर यह स्ट्रिप 2 कलर में नजर आएगी। छोटे नोट पर यह सुनहरी और चमकदार होगी, वहीं 500 और 2000 के नोट पर यह ब्रोकन स्ट्रिप हरे रंग की होती है।
लेकिन कुछ देश में यह स्ट्रिप लाल रंग की भी होती है। इसे एक खास तरह की मशीन से नोट पे फिट किया जाता है, जिसके बाद इसे रोशनी में देखने पर यह चमकती हुई नजर आती है। आमतौर पर दुनिया की कुछ कंपनी ही इस मेटेलिक स्ट्रिप को तैयार करता है। माना जाता है कि भारत भी यह करेंसी के लिए इस स्ट्रिप को बाहर से मंगाता है। तो आपको यह हमारी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। ऐसे ही छोटे बड़ों खबरों से अवगत रहने के लिए देखते रहें द मास्टर्स न्यूज।